भाई दूज त्योहार के बारे में जो कि हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार द्वितीय तिथि को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है। चलिए जानते हैं साल 2025 में 15 मार्च या 16 मार्च किस दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक होली के बाद और दूसरा दिवाली के 2 से 3 दिन बाद। हर साल होली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, जिसे देश के कई राज्यों में होली, भाई दूज, भाई टीका, भाऊ बीज, भाई बीज, भ्रात द्वितीया और भाई फोंटा के नामों से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार होली भाई दूज का पर्व हर साल चैत्र माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में यह पर्व कब मना जाएगा। साथ ही आपको तिलक के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी मिलेगी। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि भाई दूज का क्या महत्व है और भाई दूज की क्या कहानी है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम भाई दूज के महत्व के बारे में जानेंगे। आखिर बहन अपने भाई को क्यों तिलक करती है और इसका क्या महत्व होता है। भाई दूज हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व भाई बहन के बीच प्यार और आपसी समझ को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां उनकी बहन ने उन्हें टीका लगाया और भोजन कराया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भाई इसी तिथि पर अपनी बहन के घर जाकर भोजन करने के साथ तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उनके बीच प्यार बढ़ेगा। इसी कारण हर साल भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और भाई की अच्छी सेहत की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। भाई दूज या भैया दूज बहनों के अपने भाई के प्रति विश्वास एवं प्रेम का पर्व है। इस त्योहार को यम द्वितीया और भ्रात द्वितीया के नामों से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। राखी के बाद भाई दूज ही साल का एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के स्नेह और पवित्रता को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में अत्यंत उत्साह एवं प्रेम से मनाया जाता है। भाई दूज की रौनक अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों के प्रति स्नेह जताने के लिए उन्हें उपहार भेंट करते हैं। इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाइयों और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है। भाई दूज का धार्मिक महत्व भी बहुत खास है, जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आतिथ्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करेगा और यमराज की पूजा करेगा, उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। इसी कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करना और यमराज व यमुना देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भाई दूज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। प्राचीन काल में भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए। सूर्य देव के पुत्र यमराज और देवी यमुना भाई बहन थे। यमुना ने कई बार यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज आ नहीं पाए। अंततः एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने अपने भाई का स्वागत किया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनके सुख समृद्धि की कामना की।
भोजन के पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा, तो यमुना ने प्रार्थना की कि हर साल इस दिन आप मेरे घर आएं और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु का भय न हो। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को यह वरदान दिया। तभी से भाई दूज का यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन दोनों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन को पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। चलिए अब भाई दूज से जुड़ी एक और छोटी सी कथा जान लेते हैं। इसके बाद हम आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बहन को अपने भाई को किस समय तिलक करना चाहिए और किस समय भाई दूज का त्योहार मनाना शुभ होगा। धर्मशास्त्रों में एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है, जो भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद द्वारका नगरी लौटे थे। इस खुशी के अवसर पर उनकी बहन देवी सुभद्रा ने फूलों, मिठाइयों और दीपों से उनका भव्य स्वागत किया। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। भक्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में हम आपको भाई दूज के शुभ तिलक मुहूर्त और इसकी सही तारीख बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में भाई दूज कब मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार द्वितीया तिथि की शुरुआत 15 मार्च 2025 को शाम 7:33 पर होगी और इसका समापन 16 मार्च को होगा। 2025 को शाम 4:58 होगा। ऐसे में इस साल होली भाई दूज का पर्व 16 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त 16 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से सुबह 11 बजे तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:30 तक भी तिलक किया जा सकता है। अब इस दिन की कुछ विशेष परंपराओं पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे यहाँ भाई दूज से एक दिन पहले मुख्य द्वार पर एक विशेष आकृति बनाई जाती है, जो गोबर से तैयार की जाती है। इसे विशेष रूप से उपलों से बनाया जाता है, जैसे होली पर जलने वाले उपले बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने घर में यह किस तरह बनाते हैं। इसके अलावा भाई दूज से एक दिन पहले इस आकृति की विधिवत पूजा की जाती है और फिर भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और विधि विधान के साथ भाई को तिलक और पूजन किया जाता है। यहाँ पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया है। चलिए अब भाई दूज की पूजा विधि भी जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से भाई की पूजा करनी है और हर माता बहन को यह विधि किस तरह से करनी होती है। तो सबसे पहले स्नान और स्वच्छता। भाई दूज के दिन बहन और भाई स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। चौक बनाना। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले चावल के घोल से भूमि पर एक चौक आकृति बनाएं। उसके बाद भाई को इस चौक पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। तिलक और आरती करें। बहन अपने भाई को हल्दी, चंदन और अक्षत से तिलक लगाए और उसके बाद उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए दीप जलाकर आरती करें। भोजन और प्रसाद। भाई बहन मिलकर भोजन करते हैं और बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी सुरक्षा का वचन देता है। इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनाई या पढ़ी जाती है। जो भी इस दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अब चलते चलते हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जो हर माता और बहन के लिए जानना जरूरी है। अगर कोई भी माता या बहन इस वीडियो को यहाँ तक देख रही है तो इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे दी गई जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। जो भी माताएं या बहनें भाई दूज का तिलक कर रही हैं या करने जा रही हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के वस्त्र न पहने। हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता, इसे अशुभ माना जाता है। कई माताएं और बहनें सूट, सलवार कमीज या अन्य पारंपरिक परिधान पहनती हैं, इसलिए ध्यान दें
कि एकदम काला रंग न हो। इसके अलावा पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े भी न पहने। अगर सफेद कपड़े पहनने हैं तो उनमें हल्का सा कोई और रंग भी होना चाहिए। एकदम सफेद रंग को भी शुभ नहीं माना जाता। हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से उसका साथ देगा और हर संकट से उसकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें।